राजनीतिक उथल पुथल के बीच जहां एक तरफ इस देश में 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं एक दूसरे को सहमत देने की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक दूसरे में होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकले। तो वहीं इस देश में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से राजनीति की शुरुआत हुई और नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का जो निर्माण किया, वो अब पूरी तरह से सशक्त होता नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि इसे एकजुट रखने के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने गए थे, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद आपको याद होगा कि सुशील मोदी भी राज्यपाल से मिलने गए थे। लेकिन बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है। जब से इंडिया गठबंधन की बेंगलोर में बैठक हुई है, उसके बाद से तो और भी ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और लोकसभा के सत्र के दौरान पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया। तो वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश हुई। और सबसे बड़ी बात कि अविश्वास प्रस्ताव ला करके इंडिया गठबंधन ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो इंडिया गठबंधन के तहत एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तुरंत एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया गया और सर्वदलीय कमेटी जो मणिपुर में चल रहा है मामला, उस मामले को देखने के लिए वहां लोगों से मिलने के लिए गई। और उसके बाद वहां से निकल करके सीधे तौर पे देख लीजिए किस तरह से ललन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात करके जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए मांग कर दिया कि इस राज्य में स्थिति ऐसी हो गई है जहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल अपने तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन मामला कुछ अलग है। आपको बता दें कि लगातार मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में झड़प चल रही है और ये झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लगभग 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 150 के आसपास की मृत्यु हो गई है। इतना ही नहीं, लगभग 33 से 35 लाख की आबादी वाला ये मणिपुर, जिसमें 60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब ललन सिंह ने राज्यपाल महोदया से मुलाकात किया तो उन्होंने ये डिमांड कर दिया कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सारी स्थितियां पैदा हो गई हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ललन सिंह जब वो मणिपुर से घूम करके आए हैं। दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों में असुरक्षा का भाव है और विश्वास की कमी है और दोनों समुदाय को जो राज्य सरकार है उनके प्रति पूर्ण अविश्वास उन लोगों ने व्यक्त किया। उनका कहना है कि 3 मई से घटनाएं हुई, राज्य सरकार की तरफ से उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ज्ञापन दिया आप लोगों ने गवर्नर को, गवर्नर से क्या बातचीत हुई? क्या गवर्नर साहिबा ने कहा कि उनके जो शक्ति है उस शक्ति का वो पूरा इस्तेमाल कर रही हैं स्थिति को सामान्य करने के लिए। लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गवर्नर की शक्तियां सीमित होती हैं, राज्य सरकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति जो है राज्य को चलाने की राज्य सरकार में नहीं है। तो इसलिए गवर्नर को जितनी शक्ति है वो बेचारी मेहनत कर रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।